गीता में भगवान कृष्ण ने जीवन जीने का तरीका बताया है। और योग क्या है? योग क्रिया नहीं है, योग जीवन जीने का तरीका है और मन को साधने की क्रिया है। उसको हम योग बोलते हैं। तो गीता में योग के बारे में दिया गया है, लोग जानते ही नहीं है। लोग तो जानते ही नहीं कि उसमें दिया क्या है। वो पूरी चीज योग पर बोली गई है बस, और किसी चीज पे नहीं बोली गई है। गीता योग पर लिखी गई है, बोली गई है। और उसमें कृष्ण ने ये बोला है, समत्तम योग उच्यते, मतलब आप बैलेंस रहिए, लाइफ बैलेंस हो, ना इधर ज्यादा ना उधर ज्यादा, न ज्यादा खाना है न ज्यादा व्रत रखना है, न ज्यादा पढ़ना है न एकदम छोड़ देना है, न ज्यादा लड़ाई करनी है न एकदम सबमिसिव हो जाना है। क्योंकि जब भी आप किसी अपने बैलेंस से खोते हैं तो आप जो है जीवन में सही गति नहीं प्राप्त कर पाते। तो सही गति को प्राप्त करने के लिए बैलेंस डाइट, टाइम से सोना, टाइम से उठना, टाइम से, अगर किसी को गुस्सा आई थोड़ा सा डांटना, नहीं डांटेंगे चढ़ बैठेगा वो सामने वाले, ज्यादा डांटेंगे पुलिस केस हो जाएगा, है ना। एक्सट्रीम हो गया ना, दोनों के बीच में मेंटेन करना है। तो उस मेंटेनेंस को बनाए रखना योग है, ये बहुत बड़ी चीज है। उस मेंटेनेंस, वो जो बैलेंस होते हैं ना, हर चीज में बैलेंस रखना, हर चीज में कितना खाना है, बैलेंस खाना है, बैलेंस सोना है, बैलेंस बोलना है, बैलेंस रिलेशन करना है, बैलेंस सब कुछ बैलेंस में होनी चाहिए चीजें। बैलेंस कमाना है। जो रात भर जो उठ के सोचते हैं कि हम करोड़ों कमा लेंगे, वो फिर वो आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं। जितना कमाया था वो उधर आईसीयू में डाल देते हैं। कि जो भी 10 लाख कमाया उन्होंने रात भर जग के कि हम जाएंगे स्विट्जरलैंड, वो स्विट्जरलैंड उनका वहीं आईसीयू में बन जाता है फिर वहीं, क्योंकि ठंडा चिल होता है ना आईसीयू, वहीं स्विट्जरलैंड बन जाता है फिर उनका, क्योंकि बैलेंस भूल गए ना। वो शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में योग घटित हो जाता है, परमात्मा घटित हो जाता है, वो चीजें ऑटोमेटिकली होने लगती हैं। योग समझ में कितनी बड़ी चीज है। योग एक दो क्रियाएं नहीं है, ये सब चीजें, योग पूरा जीवन है। और जब आप वो घटित होने लगता है तो आप अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाते हैं, जो आप हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे, जिसका कभी अंत नहीं था, जिसकी ना कोई जन्म है ना कोई मृत्यु। आप हैं, योर बीइंग इटसेल्फ इज द ब्लिसफुल स्टेट। सो योर बीइंग राइट नाउ, जो मैं हूं अभी, ये होना, इसको समझना तभी होगा जब हम बैलेंस होंगे। वो बैलेंस में आ जाएंगे तब अपने आप को हम समझ जाएंगे कि दिस इज नाउ मी, वेयर आई वाज वंडरिंग। जो बीइंग में आ जाएंगे तो ये मैं हूं। जब मैं में आप आ जाएंगे तो हर चीज की कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि हर चीज नश्वर है। आप नश्वर से अनश्वर में आ जाएंगे। अनश्वर समझते हैं ना, अनश्वर में आ जाएंगे, अमृत्यु में आ जाएंगे। अभी तक तो मृत्यु हो रही ना प्रतिपल। जब हम अवेयरनेस अभी यहीं पर इसी स्थिति में आ जाते हैं, अपने आप में आनंद में आ जाते हैं, तो हम जो है इमोर्टैलिटी में आ जाते हैं। मोर्टैलिटी में सब लोग जी रहे हैं। तो जो इमोर्टल हो गया उसके लिए मोर्टैलिटी क्या है? रिश्ते नाते ये वो सब, इन सब चीजों से हम इफेक्ट होते हैं ना। तो ये मॉर्टल, ये सारी चीजें मॉर्टल है। मॉर्टल से इमॉर्टल क्या घबराएगा? मॉर्टल से मॉर्टल घबराएगा, क्योंकि हम अभी मॉर्टल हैं, तो वो भी मॉर्टल है। वो जो बोलते हैं हम उनसे इन्फेक्ट हो जाते हैं। जब हम इमॉर्टल हो गए, इमॉर्टलिटी इज सो मच अ पावर, उसके लिए फिर सामने वाला है कि नहीं है क्या फर्क पड़ रहा है? हम उससे हमको क्या लेना है, उससे हमको क्या देना है? वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है, हम उसको क्यों बिगाड़े? वो तो है ही नहीं। तो वो अपने सेल्फ में उतरना, एंड दैट हैपेंस व्हेन यू कनेक्ट टू योर ओन बीइंग।